अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमना मैथ लर्निंग सेंटर, आमना तैयब इज़ हियर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं चार, इनके हमने क्या करना है, जज़रुल मकाब मालूम करना है, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इस चैनल को दूसरों तक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जिनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमने स्टेटमेंट लिख ली है, फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ -1। उधर 4 ऑप्शंस थे, यानी कि 4 नंबर्स थे जिनका हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, -1, 8, -27 और 64। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, -1 का भी फाइंड कर रहे हैं। तो लेट ए नंबर x बी क्यूब रूट ऑफ -1। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ करें एक अदद x -1 का क्यूब रूट है। x इज़ इक्वल टू -1, और क्यूब रूट को किस तरह से लिखते हैं, 1/3। तो हम क्या करेंगे, -1 हमने लेना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 3 ले लेंगे। इस साइड पे भी पावर 3 लेंगे, तो हमारे पास क्या 1/3 था, और इसकी पावर क्या करेंगे 3। दोनों साइडों पे 3 पावर ले ली, ये 3 से कैंसिल हो गया। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। तो ये इधर माइनस का 1 है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x की 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 है, इसके हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 की कितने भी हम पावर ले लें वो 1 ही रहेगा। तो ये अब हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, A3 + B3। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला A3 + B3 का फार्मूला क्या है, A + B A² - AB + B²। ये इसका फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला इधर हम ओपन करेंगे, ये A है और ये B है। तो ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x + 1 x² - AB + B² इज इक्वल टू 0। x + 1 ये क्या है, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। इधर भी वही दो चीज़ें बन रही हैं, x + 1 वो भी 0 के इक्वल है, और दूसरा क्या है, x² - x + 1 ये भी 0 के इक्वल है। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है, -1। एक रूट तो हमारे पास ये निकला है। अगर दूसरी साइड पे देखें तो इसकी हमारे पास क्या पेयरिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सोल्व करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, b की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में ये a, b और c की वैल्यूज फीड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, b का जो वैल्यू है -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +1 + b का स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर -4a और c ओवर 2a। तो a की वैल्यू क्या है, 1। x इज इक्वल टू 1 ± 1 का स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर लें तो 1 -4 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x किसके इक्वल आ गया, 1 ± -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब क्या हो रहा है, एक x किसके इक्वल आ रहा है, 1 ± -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, x किसके इक्वल आ रहा है, 1 - -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो जब हम क्यूब रूट्स लिखते हैं ओमेगा के फॉर्म में, तो वो उसके साथ तो -1 होता है। तो जब इधर से हम
माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये -1, ये प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो माइनस रह गया, माइनस ओमेगा -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। दूसरा रूट हमारे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर इस साइड को देखें तो एक्स, इधर से हम माइनस कॉमन लें तो हमारे क्या -1, और इधर से माइनस कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया, प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ये किसकी वैल्यू बन रही है, ओमेगा की। तो ये माइनस ओमेगा, तो हमारे पास क्यूब रूट्स क्या आ रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -1 हमारे पास क्या आ रहे हैं, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने क्या फाइंड किया है, क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब हमने क्या करना है, 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सिमिलरली हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट ए नंबर x बी क्यूब रूट ऑफ 8। तो उसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पावर 3 लेते हैं। इधर 8 की पावर 1/3, इसका पावर 3 लेते हैं, तो 3 से कैंसिल। x की पावर 3 किसके इक्वल आ गया, 8 के। 8 इधर प्लस का दूसरी साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a की 3 माइनस बी की 3, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम इधर अप्लाई करते हैं। तो इसको करते हैं x -2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और ये b का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये क्या किया हमने, a3 माइनस b3 का फॉर्मूला ओपन किया है। इधर a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो x -2 वैसे ही आ गया। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर वही दो चीज़ें, x -2 भी 0 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है, 2। इधर माइनस का 2 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2 हो गया। तो ये इसकी हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, हमारे पास इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसको क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज़ फीड करें तो x किसके इक्वल आ रहा है, -b की वैल्यू क्या है, 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू हमने अभी सिर्फ क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c की वैल्यूज़ हमने फीड की हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4, और ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -16 इसका स्क्वायर रूट आ रहा है ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -12 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -12 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दें हम, तो ये क्या आ रहा है, 12 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, इसकी पार्टीशन कर दिया, इसको पार्शल कर दिया, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कह लें। तो -2
प्लस माइनस, ये 4 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 की पावर 2, यानी कि 4 क्या होता है 2 की पावर 2, इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला 2 रह जाएगा, 2 बाहर आ गया, -3 का स्केयर रूट रह गया ओवर 2। तो x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इधर से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है -1 प्लस माइनस -3 का स्केयर रूट ओवर 2। तो इधर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 इंटू -1 प्लस -3 का स्केयर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2, और ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, एक रूट हमारे पास ये आ गया। तो दूसरे रूट में हमारे पास x किसके इक्वल आ रहा था 2 इंटू, एक दफ़ा हमने प्लस का ले लिया, अब दूसरी दफ़ा माइनस का लेंगे, 2 इंटू -1 -3 का स्केयर रूट ओवर 2। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 इंटू, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है ओमेगा स्केयर की। तो अगर हम क्यूब रूट्स की बात करें तो हमारे पास जो 8 के क्यूब रूट्स क्या आए हैं, जो लास्ट हमने फाइंड किया था रूट वो था हमारे पास 2 आया, एक्स की वैल्यू एक 2 आई थी ना जो हमने स्टार्ट जब क्वेश्चन किया था। तो दूसरे रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर। तो अगर हम लिखें तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या आ रहे हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर। ये हमने क्या फाइंड कर लिए हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8 के। और अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्यूब रूट फाइंड करने हमने -27 का। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब हमने क्या करना है -27 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पहले हमने -1 -8 के फाइंड किया, अब हम -27 के करेंगे। लेट ए नंबर एक्स बी क्यूब रूट ऑफ -27। कोई फर्ज करें कि एक नंबर एक अदद एक्स है जो -27 का जज़रुल मुकाब है। एक्स इज इक्वल टू -27 की पावर क्या है 1/3। तो दोनों तरफ हम पावर 3 लेंगे, इसकी पावर भी 3 लेंगे, 3 से कैंसिल, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया -27 के। इधर माइनस का 27 है, दूसरी साइड पे आ गया प्लस का 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है A3 प्लस B3 इज इक्वल टू A प्लस B, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। इसी फार्मूला को हम क्या करते हैं अब ओपन करते हैं। फार्मूले को ओपन हम करें तो हमारे पास एक्स प्लस 3 एक्स स्केयर माइनस एक्स 3 प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यही दो रूट्स हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 3 को 0 के इक्वल ऐड कर लेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से हम पहले x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है -3, एक रूट हमारे पास क्या आ गया है -3। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, तो इसको देखें तो हमारे पास इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे, तो इसको हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इधर से हम देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, इसका स्केयर रूट ओवर 2a। तो इसमें हम वैल्यूज़ फीड करें तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या थी -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +3 आ गया, प्लस माइनस b का स्केयर -4ac, इसका स्केयर रूट ओवर 2a। अभी हमने सिर्फ क्या किया है फार्मूले में वैल्यूज़ फीड की हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 का स्केयर ओपन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 9,
4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 36, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 तो क्या आ रहा है -27, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू सॉरी फीड नहीं की 1, तो 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 किसके इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई बाय -3, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। अच्छा, बच्चों ने ये सोचना है कि मैम ने 9 के साथ माइनस नहीं लगाया। बेटा इसकी वजह ये है कि हमने क्या करना है क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्यूब रूट्स में हमने क्या करना होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो उसमें हमें ज़रूरत होती है -3 के क्यूब स्क्वायर रूट की, तो इसलिए हम 3 के साथ ही माइनस का साइन लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 का 9 का हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है 3, और ये -3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा ओवर 2। x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इधर से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर भी हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। एक दफ़ा प्लस का लिख लिया, एक दफ़ा माइनस का, लेकिन हमारे पास जो क्यूब रूट्स होते हैं मेगा मेगा स्क्वायर, उनकी वैल्यूज़ में 1 के साथ माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -3, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है -1 माइनस इंटू -3 का क्यूब रूट, ये हमारे पास क्या आ रही है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और इधर देखें तो x इधर से भी हम -1 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह गया -1 प्लस माइनस का 3 उसका क्यूब रूट ओवर 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -3, और ये वैल्यू किसकी है ओमेगा की। तो अब बात करें तो हमारे पास 27 के क्यूब रूट्स क्या आए हैं। फर्स्ट रूट हमारे पास क्या आया था -3, और सेकंड रूट हमारे पास क्या आया है -ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड क्या आया -3 ओमेगा। तो इधर हम लिखें तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 हमारे पास क्या आए हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमने क्या किया है 27 के क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें हमने 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। हमने क्या करना है 64 का जज़रुल मकाब मालूम करना है, तो लेट ए नंबर, ये स्टेटमेंट हमने लाजमी लिखनी है कि हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, लेट ए नंबर x बी क्यूब रूट ऑफ 64, x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो x की दोनों तरफ हम क्या करेंगे क्यूब ले लेंगे, थ्री से कैंसिल, x की पावर 3 किसके इक्वल आ गया 64 के। इधर 64 प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, 64 इज इक्वल टू 0। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। तो वही चीज़ हमने इसका क्यूब बना लिया, 4 को पावर 3 लिखे तो वो 64 के इक्वल आती है। तो ये हमारे पास अब क्या बन रहा है A3 माइनस B3 का फार्मूला, तो वो क्या होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है A3 माइनस B3 का फार्मूला। तो इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या रहा है x-4 एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर। हमने क्या किया इसको ए लेट किया इसको बी लेट किया और सिर्फ फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं इज इक्वल टू 0। एक रूट हमारे पास क्या रहा है x-4 और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स इधर देखिए x-4 ये भी 0 के इक्वल है और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 16, ये भी 0 के इक्वल है। इसको सोल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 4, हमारे पास फर्स्ट रूट क्या आ गया है 4। इसको अगर देखें तो ये हमारे पास इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, इसको हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सोल्व करेंगे। तो देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 4, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 16, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज फीड करें तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। सिर्फ हमने फार्मूला में a b और c की वैल्यूज फीड की हैं। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16, -4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 84 और माइनस का इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको नेक्स्ट सोल्व करें तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस का 48 है इसका स्क्वायर रूट। वही लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया हम -3 इसलिए साल लगाते हैं क्योंकि हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो क्यूब रूट में जो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू होती है 3 की वो माइनस में होती है, तो इसलिए हम 3 के साथ ही माइनस लगाते हैं ओवर 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 का हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है 4 और -3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया ओवर 2। x इज इक्वल टू -4 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह गया -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर भी हमारे पास मज़ीद 2 कंडीशंस आ रही हैं। एक में हम क्या करेंगे इसको x को प्लस वाली वैल्यू के इक्वल ऐड करेंगे और दूसरी में माइनस वाली कि x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। एक दफ़ा हमने प्लस में ऐड कर लिया, दूसरे में हम क्या करेंगे माइनस के इक्वल ऐड कर लेंगे, ये माइनस की वैल्यू -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर देखें तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है 4 इंटू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है। और दूसरी साइड पे देखें तो 4 इंटू -1 माइनस इधर भी माइनस आना था -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ आए हैं 64 के, तो वो कौन कौन से आए हैं। एक रूट हमने इधर निकाला था वो हमारे पास क्या आया है 4, और दूसरे जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आए हैं 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इधर लिखे क्यूब रूट्स ऑफ 64 हमारे पास क्या आ रहे हैं 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 और 64 इसको सॉल्व किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जो क्यूब रूट होता है उसको किसी नंबर x के इक्वल ऐड कर लेते हैं, फिर उसको सोल्व करके जो उसका क्यूब का फार्मूला ओपन होता है उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनके क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं। तो अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।